अब आगे बढ़ते हैं। बात बिहार चुनाव की ही कर रहा हूं, लेकिन इस कहानी का जो लिंक है वो गुजरात से भी है। आज प्रधानमंत्री मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उस विशालकाय सरदार पटेल की मूर्ति के पास थे, जहां पर गुजरात के केवड़िया में इसको बनाया गया है। आज सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री की 150वीं जयंती है। पूरा देश इसको मनाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर। और आज केवड़िया में एक शानदार परेड निकली अर्धसैनिक बलों की, सैनिकों की, और जिसको देखकर 26 जनवरी की दिल्ली में होने वाली परेड याद आ गई। लेकिन वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया वो आज गुजरात में दिया भाषण, लेकिन सुनाई यहाँ बिहार तक गया। उसका असर बिहार के चुनावों से सीधे तौर पर पड़ता आने वाले दिनों में ज़रूर दिखेगा। वो कांग्रेस पर हमला कर रहे थे सरदार पटेल के अपमान को लेकर। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी आज सरदार पटेल को याद किया और याद दिलाया कि कैसे सरदार पटेल ने उस वक्त में आरएसएस को बैन किया था। आज मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, ने आरएसएस को बैन करने की मांग एक बार फिर से कर दी है। तो कैसे आरएसएस को लेकर, सरदार पटेल के जन्मदिन को लेकर गुजरात से लेकर बिहार तक राजनीति गरमाई रही, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। गुजरात के केवड़िया में जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, वहां पर देश ने 26 जनवरी का सीजन 2 देखा। सरदार पटेल की विराट प्रतिमा के सामने देश की संस्कृति को दिखाने वाली झांकियां थीं। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां थीं। हर टुकड़ी का नेतृत्व महिला कर रही थी। सारा आयोजन देश को एक नई दिशा और नैरेटिव की ओर ले जाने में सक्षम दिख रहा था। एकता की भावना से ले रहा हूं। मां भारती की साधना हर देशवासी की सबसे बड़ी आराधना है। जब 140 करोड़ भारतवासी एक साथ खड़े हो जाते हैं तो चट्टानें खुद रास्ता छोड़ देती हैं। जब 140 करोड़ देशवासी एक स्वर में बोलते हैं तो वो शब्द भारत की सफलता का उद्घोष बन जाते हैं। हमें एकता के इसी मूल मंत्र को अपना संकल्प बनाना है। हमें बंटना नहीं है, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। यही सरदार साहब के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। सरदार पटेल के जन्मदिन पर एकता दिवस का आयोजन गुजरात में हुआ, लेकिन इसकी धमक को बिहार में भी महसूस किया गया। एकता दिवस का पॉलिटिकल मैसेज बटेंगे तो खटेंगे रूप में सुना गया। सरदार पटेल की जातीय पहचान को राजनीति ने बिहार के ओबीसी वोटर की पहचान और श्रेष्ठता से जोड़ दिया। घुसपैठियों का जिक्र बिहार के राजनीतिक कैंपेन से जाकर मिल गया। आज देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे। लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रही। वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। अब पहली बार देश ने इस बड़े खतरे के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई लड़ने की ठानी है। प्रधानमंत्री ने यूनिटी के मंच से कांग्रेस पर आरोप लगाया
कि उसने बंटवारावादी राजनीति और कांग्रेस को भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहरा। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया। यानी कांग्रेस ने समाज को भी बांटा और अंग्रेजों के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। और मैं आज एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस दिन कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ने का, काटने का, विभाजित करने का फैसला लिया था, उसी दिन कांग्रेस ने भारत के विभाजन की नींव डाल दी थी। पीएम मोदी ने पटेल को एकता और अखंडता के लिए याद किया तो कांग्रेस ने इसलिए कि उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था और अब एक बार फिर आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और संघ को परखने की जरूरत नहीं है, उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। मेरा वैयक्तिक विचार है और मैं खुल के बोलूंगा, लगाना चाहिए, क्योंकि ये वल्लभ भाई पटेल जो चीजें हमारे सामने रखी है, अगर उसको मर्यादा प्रधानमंत्री देते हैं, शाह देते हैं, तो इसको होना चाहिए। क्योंकि आज देश में जो कुछ गड़बड़ियां हो रही है और देश में जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है, ये सब बीजेपी और आरएसएस की वजह से। सांप को मारते हैं और उसका विष निकलता है, निकलने के बाद अगर कोई कहता है अरे भाई ये सांप है, क्या है, इसका विष जरा चाटेंगे, क्या बोलते हैं, चाटेंगे, चाट के देखेंगे, अरे भाई विष को चाटेंगे तो मरेंगे, रिजल्ट वही है। तो इसीलिए इसके बैकग्राउंड में बोल रहा हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में एआई टूल की मदद से जो कहा, वो संघ के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर ही जाता हुआ दिखता है। अब यूनिटी की दौड़ विभाजन की राजनीति में घुस चुकी है और संघ पर प्रतिबंध का राजनीतिक विचार चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये इंडियन नाजी कांग्रेस है भाई। आपके सारे षड्यंत्रों के बावजूद भी, कांग्रेस के प्रथम परिवार के हर हथकंडे के बावजूद भी कोर्ट ने आरएसएस पर प्रतिबंध हटाया है। कोर्ट ने कहा था कि देखिए आरएसएस तो एक गैर राजनीतिक संस्था है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के या बाकी सरकार के ऑफिसर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है, पर कांग्रेस इसकी असहिष्णुता और उसकी असहिष्णु मानसिकता ऐसी है कि पीएफआई, एसडीपीआई और एमआईएम के दंगाइयों के साथ खड़ी हो जाती है, अफजल और याकूब की पैरवी करती है और जो राष्ट्र निर्माण में आरएसएस लगा है उसके खिलाफ जहर उगलती है और फिर झूठ बोलती है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार। बिहार चुनाव में पहले से घुसपैठियों और डेमोग्राफी असंतुलन बड़ा मुद्दा है। संघ पर कांग्रेस के बयान का तीखा रुख बहुसंख्यक ध्रुवीकरण में इस्तेमाल जरूर होगा। और एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको दे देता हूं। और ये खबर है सीधे तौर पर जुड़ी हुई है राज्यपाल के साथ था। यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वॉयलेशन की शिकायत मनोज कुमार झा, जो कि आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग से चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि सरकार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में जो 10,000 रुपये देने की बात चल रही है, दिए जा रहे हैं, जो कि 7 नवंबर को अगली किश्त दी जानी है, वो सीधे तौर पर चुनावों को प्रभावित करने की, महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश उसको
आरजेडी ने बताया है। आरजेडी ने इस बाबत बाकायदा लिखित में मनोज कुमार झा ने, मेरे पास वो चिट्ठी की कॉपी है, वो चिट्ठी लिखकर सीईसी को शिकायत की है और कहा है कि इसको रोका जाए, उस पर कार्रवाई भी की जाए।